तो स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारी तनु सब कुछ बता देती है। उसके साथ भी 1 महीने पहले कुछ ऐसा ही हुआ है और वो किसी की सरोगेट मदर बन गई है। ये बात सुनने के बाद ना ऋषि को है ना उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन ऋषि कुछ सोच पाता है उससे पहले ही तनु और वो दोनों ही हंसने लगते हैं कि अच्छा तो ये कोइंसिडेंस है, तुम सरोगेट मदर हॉस्पिटल की गलती से बन गई और मेरे साथ माया ने ये खेल खेला है। वो दोनों इस बात को कोइंसिडेंस समझ के भूल जाते हैं और फिर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जब हमारी तनु ऑफिस में होती है तो उसकी जो कलीग थी वो उसे परेशान कर रही होती है कि चलो ये सामान उठाओ और मेरे साथ रखवा के आओ। वो लोग लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं, तहाँ पर वो है ना जो कलीग थी वो तनु को ताना मार रही होती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कैसे तुम लोग सीधी सादी और सिंपल सी बनने का नाटक करती हो ताकि ऋषि जैसे सीईओ को पटा सको। जिसपे तनु भी उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। ऋषि सर बहुत हैंडसम होंगे, लंबे होंगे, खूबसूरत होंगे, जो भी होंगे, पर मैं उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करूंगी और शायद इसी वजह से मैं आज उनकी सेक्रेटरी हूँ, ना कि तुम। और इतना बोलते ही हम वो जो कलीग थी वो कुछ बोल पाते उससे पहले ऋषि वहाँ आ जाता है। इनफैक्ट ऋषि ने ये सब कुछ सुन लिया होता है। ऋषि देखता है कि तनु है ना उस लड़की का काम कर रही है, तो वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, वो क्या कम है, अपना काम खुद करो, ना कि तनु से ये सब काम करने को कहो। ऐसा कह के वो चला जाता है। ऋषि अपने कैबिन में होता है और अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में अपने चेहरे को निहार रहा होता है और तनु की बातों को सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि उनका चेहरा सुंदर है, हैंडसम है, वो लंबे हैं, लेकिन वो मेरे टाइप के नहीं है। यानी अब तनु की बातों का ना ऋषि पे असर पड़ने लगा था। कहाँ वो तनु से कहता था कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ सोचना नहीं है, और अब उल्टा वही तनु के बारे में सोचने लग गया है। ऋषि के कैबिन में कुछ देर बाद ऋषि की माँ और माया दोनों साथ आई होते हैं, क्योंकि माया ऋषि की माँ को है ना बहला फुसला कर लाई होती है कि अब जल्दी से ऋषि और माया की शादी करवा दो। ऋषि की माँ उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से माया से शादी करने लेनी चाहिए, अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन ऋषि भी उन्हें साफ मना कर देता है कि वो माया से शादी नहीं करेगा, ये सब उसके साथ चीटिंग हुई है, और वो जैसे तैसे करके उन दोनों को वहां से भेज देता है। इधर तनु को हॉस्पिटल से कॉल आया होता है, इस बच्चे की अबॉर्शन की डेट मिल गई है। तनु वो फोन कट करके सोच रही होती है, वो इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत भी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि कल को अगर ये बच्चा पैदा होगा तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तनु ने डिसाइड किया था कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करे। डॉक्टर है ना जो थी ना, वो तनु के बाद माया को कॉल करती है और माया को बताती है कि वो लड़की राजी हो गई है। यहाँ पर माया को पता भी चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तनु ही है। तो माया कह देती है कि कुछ भी करो, इस बच्चे का किस्सा खत्म करो, वरना मैं तुम्हारा किस्सा जरूर खत्म कर दूंगी। मतलब माया ने सब कुछ है ना डॉक्टर को कहा था ताकि वो कन्विंस कर सके तनु को अबॉर्शन के लिए, और ऐसा ही हो रहा था। इधर जब ऑफिस खत्म हो जाता है तो ऋषि जब बाहर जाता है तो उसे तनु दिखाई नहीं देती है, तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है तनु के बारे में, तो वो बताता है कि तनु न्यू है ना इस ऑफिस में, इसीलिए उसके दोस्त बन गए हैं और वो उसे डिनर पे लेके गए हैं। अब ऋषि को तो मन हो रहा था तनु को देखने का, क्योंकि दिन भर में और ऐसे करके उसका मन हो रहा था, तो वो सेक्रेटरी से कहता है कि हम लोगों ने भी डिनर नहीं किया, तो चलो वहीं चलते हैं जहाँ पर तनु और हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स गए हुए हैं। इधर तनु अपने कलीग्स के साथ डिनर कर रही होती है, जहाँ पर उसके कलीग्स जब पूछते हैं कि तुम सेक्रेटरी के टर्म पर डटी कैसे हुई हो, मतलब अब तक तुम सेक्रेटरी बनी कैसे हुई हो, जिसपे तनु बोलती है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने ना अपने सीईओ का जो पोस्टर लगा रखा है अपने रूम में, और उनको देखती हूँ तब हमेशा कहती हूँ कि आप कितने भी हैंडसम हो, पर आपका जादू मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे करके वो डींगे हाँक रही होती है, लेकिन तभी उस कमरे में सीईओ यानी ऋषि आ जाता है, और ऋषि ने ये बात सुन ली होती है, तो वो कहता है कि अच्छा तुम कुछ कह रही थी ना मेरे पोस्टर के बारे में ऐसा कुछ, तो जिसपे तनु बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आपका पोस्टर मैंने अपने कमरे में लगा रखा है और आपको देखकर मैं रोज थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे सैलरी मिलती है, मेरा घर चलता है। मतलब तनु ने तुरंत ही अपनी बात पलट दी। सब लोग बात करने लगते हैं। जब तनु से पूछते हैं कि उसकी हॉबी क्या है, तो तनु बताती है कि उसे माउंटिंग बहुत पसंद है, मतलब उसे पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो अपनी एक फोटो दिखाती है कि मैं पहाड़ों पर गई भी थी। वो फोटो जब ऋषि देखता है तो वो उसके हाथ से फोन छीन लेता है और फिर कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी इंसान को, जानवर को, किसी को बचाया था पहाड़ पर? जिसपे तनु सोच के कहती है कि हाँ मैंने बचाया तो था, मैंने एक इंसान की जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था। लेकिन जब मैं ना उसके लिए फिर और सामान लेने गई थी, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, जब मैं लेने गई तो लौट के आई तो एम्बुलेंस उसको ले जा चुकी थी, इसीलिए मैं उससे कभी मिल नहीं पाई। फाइनली ऋषि को यहाँ पर उसकी सेवियर मिल जाती है, उसको तनु मिल जाती है, उसकी वो पहाड़ वाली लड़की मिल जाती है। फिर ना वहाँ पर ड्रिंक करना चालू करते हैं, जिसमें तनु प्रेग्नेंट थी इसलिए वो नहीं पीती है, लेकिन ऋषि और उसका सेक्रेटरी भर भर के
पीते हैं। तो सेक्रेटरी खुद ही डल हो जाता है, तो तनु ऋषि को ना रूम में छोड़ने जाती है, जहाँ पर ऋषि उसे कस के पकड़ लेता है, उसके ऊपर गिरा लेता है और फिर उससे कहता है कि थैंक यू। ऋषि तो थैंक यू इसलिए बोल रहा था क्योंकि तनु ने उसकी पहाड़ पर जान बचाई थी, लेकिन तनु को लगता है वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो अभी उसकी हेल्प कर रही है। तो वो बोलती है कि अरे थैंक यू की क्या बात है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, मेरा ये काम है। फिर ना क्या होता है, ऋषि है ना उसको परेशान कर रहा होता है, ऐसे बार बार उसको पकड़ रहा होता है कस के, इसीलिए तनु उसको बांध देती है ब्लैंकेट में कस के। जब सुबह उन दोनों की आँख खुलती है तो ऋषि उसको उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो तो बंधा हुआ होता है, लेकिन जब तनु की आँख खुलती है तो उसको लगता है वो जाने कहाँ है, तो वो एक लात देती है ऋषि की रजाई में और ऋषि बेड से नीचे। यहाँ से सीधे हमें फिर ऋषि उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ आज के बाद ना मैं कभी ड्रिंकिंग नहीं करूँगा, अगर मैं करूँ तो मुझे रोक देना। 2 बार किया, दोनों बार ही मैं कांड करने वाला था, कल है ना सेक्रेटरी के साथ और फिर उस दिन माया। अब मैं ना ड्रिंकिंग करूँ तो मुझे रोक लेना। और फिर वो तनु को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है रात के बारे में। तो तनु बोलती है कि रात में कुछ भी नहीं हुआ था, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने ना आपको बांध दिया था क्योंकि आप परेशान कर रहे थे, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से लात मार दी थी, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जिस पर ऋषि कहता है कि वो कोई बात नहीं है, और ऐसे करके वो उससे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है, ऋषि की माँ का, और वो उससे कहती है कि आज एक पार्टी है जिसमें ऋषि को अपने साथ एक फीमेल ले जाना ज़रूरी है, तो उसके लिए वो माया को ले जाए। ऋषि कहता है कि फीमेल लेना जरूरी है ना, आप चिंता मत करिए, मैं खुद देख लूंगा। फिर हमें ऋषि, उसका सेक्रेटरी और तनु तीनों ही एक बुटीक में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ऋषि है ना तनु को बताता है कि आज पार्टी में उसे उसके साथ जाना है। तनु पहले शॉक हो जाती है, लेकिन बॉस की बात तो माननी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं था। तनु को वो दे देता है वहाँ की जो हेड थी मेकअप आर्टिस्ट उसको, और वहाँ से चला जाता है अपने सेक्रेटरी को बोल के कि वो जा रहा है और वो सेक्रेटरी तनु को वहाँ पर लेके आ जाए। भाई साहब वो इतना अच्छा तनु को तैयार कर दिया कि तनु खुद को ही नहीं पहचान पा रही होती। इनफैक्ट जब सेक्रेटरी उसको लेने जाता है ना, तो वो उससे बोल रहा होता है कि तुम कौन हो और तनु कहाँ है, तो वो बोलती है कि अरे मैं ही तनु हूँ। तो मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सिंपल से दिखने वाली ही सुंदर दिख रही है। खैर मेरे हिसाब से तो सिंपल होते हैं ना वही सुंदर दिखते हैं, जैसे कि मैं और आप। तनु जब अपने आप को शीशे में देख रही होती है तो उससे कुछ याद आ जाता है, जहाँ पर कोई लड़की होती है जो तनु की स्कर्ट काट रही होती है। तो ये लड़की कौन है और ये तनु की स्कर्ट क्यों काट रही है और तनु चुप क्यों है, ये कल के एपिसोड में पता चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय।